10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले और आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में पीएम आज चेन्नई के प्रसिद्ध अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। यहाँ कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम मोदी गुजरात जाएंगे और जहां वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर पहुंचेंगे और यहां वो शाम करीब 4 बजे कई परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला रखेंगे। इस पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई पॉलिसी की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आज कई पहल शुरू करेंगे और यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी, जिसने कि 1986 में बनाई गई 34 साल पुरानी नीति का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। निलंबित सांसदों का संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरना जारी है। निलंबन के विरोध में बुधवार को शुरू हुआ यह धरना 50 घंटे तक दिन रात चलेगा। धरने में कुल 27 सांसद शामिल हैं, जिसमें राज्यसभा के 23 और लोकसभा के 4 सांसद शामिल हैं। धरना देने वालों में टीएमसी से सांसद डोला सेन, आप के संजय सिंह और टीआरएस के रवि चंद्रा समेत कई सांसद शामिल हैं। धरना स्थल पर टेंट लगाया गया है। सांसदों ने कहा कि धरना लगातार जारी रहेगा। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 बीती रात हादसे का शिकार हुआ। हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों पायलट आदित्य और मोहित ने अपनी जान गंवा दी, वो शहीद हो गए। आदित्य जम्मू के रहने वाले थे। हादसा रात को करीब 9:10 पर हुआ है। बताया यह जा रहा है कि विमान में ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरी थी और हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बात भी की। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। असम पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें असम के मोरी गांव जिले में अलकायदा का लिंकमैन भी शामिल है। मुफ्ती मुस्तफा के रूप में पहचाने गए आरोपी को मोरी गांव जिले के मोयराबारी गांव से गिरफ्तार किया गया है और वो कथित तौर पर कट्टरपंथी समूह से फंडेड एक मदरसा चला रहा था। इसकी जांच लगातार की जा रही है। अब छठी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इस पर नजर रहेगी। अब आगे मुंबई के आरए फॉरेस्ट के पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 7वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन के साथ ही सरकार ने मेट्रो 3 कार शेड परियोजना को दोबारा मुंबई के आरए वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया है और कार शेड को लेकर पर्यावरण प्रेमी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में यह कहा गया है कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन हुआ है, जिसमें कोर्ट ने संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के लिए कहा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र पिछले साल एक अध्यादेश दे चुका है। आगे बढ़ते इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले 15 दिनों से चल रहे हैप्पीनेस उत्सव का समापन समारोह है और यह कार्यक्रम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शिरकत करेंगे। साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर सिस्टर शिवानी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। अब 10वीं बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में आज भारत के कुल 4 मुकाबले होने हैं। भारत की तरफ से कुल 215 खिलाड़ियों का दल कॉमनवेल्थ खेलों में शिरकत करेगा। आज होने वाले मुकाबलों में अश्विनी पुनप्पा और बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन के मिक्स्ड डबल्स में चुनौती पेश करेंगे और इसके अलावा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट T20 मैच और भारत बनाम घाना महिला हॉकी मैच भी होना है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।